थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके होते हैं। इसके बाद है ठोस के प्रकार। ठोस कितने प्रकार का होता है? ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस आपको पता है हीरा और ग्रेफाइट, और ये सोडियम क्लोराइड यानी कि आपका खाने वाला जो नमक है वो भी कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी कि आप इनको हाथ से अगर टच करेंगे, आपने नमक टच किया होगा हाथ से तो कुछ दरदरापन आता है। इनमें क्या होता है? एक निश्चित रेगुलर अरेंजमेंट होता है इनके अंदर। और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। आपने लैम्प ब्लैक देखा होगा, लैम्प ब्लैक यानी कि जो एक काजल, जैसे हम तेल को पारते हैं तो गर्म करते हैं, उसमें जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? काजल बनता है। वो क्या है जो काजल बनता है? वो अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच, रबड़, प्लास्टिक ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। इसको इंग्लिश में एमॉर्फस कहते हैं, और एमॉर्फस का मतलब है आकृति न होना। इनको अगर हम हाथ से टच करेंगे तो एकदम सॉफ्ट टच होता है इनका। तो ठोस जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब नेक्स्ट है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी कई बार पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है, इनका विभेद आता है। तो वही मैं आपको समझाने जा रही हूँ। क्रिस्टलीय ठोसों का आकार क्या होता है? निश्चित अभिलाक्षणिक आकार होता है। इनमें एक निश्चित रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में कोई भी आकार रेगुलर नहीं होता है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, असमाकृतिक आकार होता है इनमें। क्रिस्टलीय ठोस जो है निश्चित ताप पर पिघलते हैं। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो एक निश्चित होते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये पिघल जाते हैं। और ये क्या होता है? इनके मेल्टिंग पॉइंट्स इनके नहीं होते हैं। इनके क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाके, एक निश्चित ताप पर जाकर धीरे धीरे नरम पड़ने लगते हैं। इनको अगर हम क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम शार्प एज से, नुकीले औजार से काटेंगे तो एक जो नई सतह निकलती है वो कैसी होती है? सपाट होती है और चिकनी होती है। और इसको अगर हम शार्प एज से काटेंगे या क्रिस्टलीय ठोस को शार्प एज से काटने पर क्या होता है? अनियमित सतह वाले 2 टुकड़ों में बँट जाती है, चिकनी भी नहीं होती है वो सतह। इनकी गलन के लिए दी जाने वाली एंथैल्पी यानी कि ऊष्मा जो होती है निश्चित होती है, और इनकी गलन की एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है। इनके अंदर, क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर विषम दैशिक प्रकृति होती है, यानी कि एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि इनके विभिन्न भौतिक गुण जो है विभिन्न स्थानों पर इनमें विभिन्न होते हैं। जैसे कि हम अपवर्तनांक का लेंगे तो इनमें विभिन्न स्थानों पर इनका अपवर्तनांक अलग अलग पाया जाता है, इसलिए इनको एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में समदैशिक प्रकृति पाई जाती है, यानी कि इनके सभी पूरे इनके अक्रिस्टलीय संरचना में सब जगह इनके भौतिक गुण समान होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक जो है वो कई बार बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप इसके ऊपर नोट्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट है, इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है और इनमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। मतलब दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब है सभी दिशाओं में अणुओं की व्यवस्था निश्चित होती है, किंतु इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। इसको आप थ्योरी को और डिटेल पढ़िएगा। कोई चीज़ अगर आपको नहीं आए समझ में तो आप पूछिएगा। इसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं ठोस के गुण और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में विभेद। ये क्वेश्चन आप कॉपी में नोट्स में कर लीजिएगा। थैंक यू।